दुख के साथ हम लोगों को सूचना मिली है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री थे, ब्यूरोक्रेट थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गह नामक गांव पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह कोहली तथा मां का नाम अमृत कौर था। और उनकी माताजी जो थी बहुत जल्दी गुजर गई थी, इसलिए उनको उनकी नानी ने ही उनको पाला। और नानी के घर में जिनका नाम जमुना देवी था। और इनकी प्रारंभिक जो है 10 वर्ष तक जो शिक्षा हुई उर्दू में हुई। उर्दू में होने के बाद ये है कि जब ये प्रधानमंत्री बने, अपने हिंदी का भाषण भी उर्दू में लिख के ही पढ़ते थे, तो उनको उर्दू ज्यादा समझ में आती थी। उसके बाद इनका अपर प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक पेशावर में इन्होंने पढ़ा। और पार्टीशन के समय 1947 में ये सबसे पहले हल्द्वानी में आए। इनकी पूरी फैमिली हल्द्वानी में आई, जिसका रिकॉर्ड हमने कहीं सुना नहीं आज तक, कभी किसी ने बोला भी नहीं। और 1948 में ये यहाँ से अमृतसर चले गए। अमृतसर जाके इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी होशियारपुर में ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स से। उसके बाद मास्टर डिग्री भी इन्होंने, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। 1952 में इन्होंने बीए किया, ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में। और 1954 में इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। और इनका जो है ये इसके बाद कैम्ब्रिज चले गए। 1957 में ये मेंबर ऑफ सेंट जॉन कॉलेज रहे। 2005 तक इन्होंने वहीं पर ब्रिटिश पत्रकार कैम्ब्रिज वाले को भी इन्होंने इंटरव्यू दिया। और 26 सितंबर 1932 से 26 दिसंबर कल के दिन उनका जो है 2024 में देहांत हुआ है। वो करीब करीब इंडियन पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स, ब्यूरोक्रेट और भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे 2004 से। माइक बंद हो चुका है आपका। माइक खोलिए। ये चौथे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, नेहरू जी, इंदिरा जी, मोदी जी के बाद इनका नंबर है सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले। और नेहरू जी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री जो री इलेक्ट हुए हैं। और इन्होंने पीएचडी इन्होंने इकोनॉमिक्स भी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और 1966 से 1969 तक इन्होंने यूएसए में काम किया। उसके बाद इनको ललित नारायण मिश्र जो थे उनको कैबिनेट में लाए, एज ए ब्यूरोक्रेट लाए। एज ए मिश्रा जी के साथ ही कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करने लगे। उसके बाद 1982 से 1950 तक ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई इंडिया में, तब पीवी नरसिम्हा राव ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनको 1998 से 2004 तक बनाया था पीवी नरसिम्हा राव जी के उसमें। और मोदी जी के खिलाफ भी ये बहुत काम करते थे। और इसके करीब करीब ये उर्दू के विद्वान थे, इकोनॉमिक्स के विद्वान थे। और देश के अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाएं। और एक समय में इन्होंने पूरा हिंदुस्तान का सोना, हिंदुस्तान को रिवाइव करने के लिए पूरा सोना जो है ब्रिटिश देशों में गिरवी रखा था। फिर एक साल बाद उसको वापस लाए थे। तो इनका बहुत मृदुभाषी थे, ये गुस्सा बहुत नहीं करते थे। वो गुस्सा इनको आता ही नहीं था। और इस प्रकार इन्होंने अपना जीवन, अपने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस में आए। अपना देश के प्रति इन्होंने अपनी सेवा दी। एज ए राजनीतिकार थे ये। और इन्होंने बड़ा सहयोग इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा इनका सहयोग रहा है। और बाकी तो आज के दिन में ये सोनिया गांधी जी के बहुत बड़े सलाहकार थे। और राहुल गांधी जी के भी, और कांग्रेस के बहुत बड़े सलाहकार थे। और वो लोग भी इनको बहुत मिस कर रहे हैं। आज के पूरा पेपर आपने देखा होगा, राहुल जी का, खड़गे जी का, सबके बयान देखे। इवन मोदी जी ने भी बहुत मिस किया इनको। काफी लोगों ने इनको श्रद्धांजलि दी है। और हमारे उत्तराखंड में भी काफी जगह आज इनको श्रद्धांजलि दी है। हम सब लोगों की तरफ से भी इनको भावभीनी श्रद्धांजलि है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण करके पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन जी को हम 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद आदरणीय मोहन जोशी जी। जरनोदा आगे को बढ़िए।